तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद है दोबारा से एस्ट्रोलॉजर एंड लाल किताब एक्सपर्ट मनदीप चौहान सर। क्योंकि पिछले पॉडकास्ट पे सर की जो रेमेडीज थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई इंस्टाग्राम पे और पॉडकास्ट का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, तो हमें लगा कि सर को दोबारा इनवाइट किया जाए और ज़्यादा डीप में बातें करी जाए सर से थोड़ी। और सर आज हमारे लिए बड़ा यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं यार। आज बातें होंगी पैसों की। असली में सर मसला पैसों का ही है वैसे, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, मसला सिर्फ पैसे का ही है। सारी चीज पैसे के इर्द गिर्द ही है। हाँ, तो पैसा हो तो फिर अच्छा इलाज भी हो जाता है, अच्छा खाना। बिल्कुल, लाइफ के सारे एस्पेक्ट आपके इसी से टच है। कुछ भी ले लो आप। मतलब आज हम डीप में बात करने वाले हैं। अगर राहु केतु आपका ऊंच नीच चल रहा है तो उसे ठीक करके कैसे अपना पैसा बनाया जा सकता है, आपका राजयोग कैसे एक्टिव किया जा सकता है। बिल्कुल, और कुंडली में आपके योग हो ना हो वैसी रेमेडीज भी दूंगा आज। क्या बात कर रहे हो? योग हो ना हो फिर भी करोड़पति कोई भी बन सकता है, ऐसी रेमेडीज भी सर अगर ऐसा होने लग गया फिर सभी करोड़पति हो जाए, फिर कोई गरीब ही ना बचे। नहीं, ऐसा होगा नहीं। देखो, प्रैक्टिकल कंडीशन क्या चीज़ है कि हर किसी के माइंड में जो एक थॉट प्रोसेस होता है, आप एग्जांपल ले लो कि कोई जॉब करने वाला हमेशा जॉब करने के बारे में ही सोचेगा, बिजनेस वाला उसको एक्सपेंड करने के बारे में सोचेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंड सेट। अब कोई पर्सन उस पर फेथ रखता है, नहीं रखता है, उस चीज़ को करेगा नहीं करेगा, उस चीज़ से उसके लाइफ के वो चीज़ें चेंज होंगी सारी। बन कोई भी सकता है। पर कोई भी प्रोफेशन हो, सोचते तो सब यही है, मैं बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, ये बन जाऊं। तो पॉसिबल है सबका बनना? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई भी बन सकता है। 100, देखो आप करोड़ की अगर बात करोगे 100 लाख की बात है। आज की रेट पे अगर एवरेज आप सैलरी की भी बात करोगे तो 35 से 40 हज़ार रुपये एवरेज सैलरी है। इंसेंटिव मिला के पर्सन कोई भी 70 हज़ार रुपये कमा सकता है। इसी चीज़ को बूस्ट किया जा सकता है 1.5 लाख पे, 2 लाख पे, 5 लाख पे। अब करोड़पति की आप रेमेडीज़ करोगे या पैसा गेन करोगे, उसका मतलब ये तो नहीं है कि आज की रेट पे आपने रेमेडी की और पैसा ऊपर से गिरा आपके पास एक सूटकेस 1 करोड़ का। सर मोस्टली लोग ना यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने आज रेमेडी कर ली, मैंने मान लो 1 महीना रेमेडी कर ली और दूसरे 31वें दिन मेरे पास 1 करोड़ का चेक लेके कोई खड़ा रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो कि क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे रेमेडीज को करना चाहिए, कैसे बना जाता है। और सर थोड़ा ना मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा कि ये भी ऐड कर दो कि अगर कोई बेचारा 10,000 कमा रहा है, वो एकदम से 1 CR तक नहीं पहुंच सकता, वो ग्रेजुअली बढ़ेगा, इवेंचुअली टाइम से ग्रेजुअली ही बढ़ेगा। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं अराउंड 2010 में ना जॉब करता था। मेरी सैलरी थी अराउंड 18,000 रुपीज़। तो मेरी कुंडली में ना एक ऐसा योग एक्टिवेट हुआ उस टाइम पे जिसमें मैं मैक्सिमम अर्निंग उस टाइम पे 1 साल के लिए कर सकता था, जो टाइम उस टाइम पे था। बट एक जॉब वाला बंदा है, वो अर्निंग कितनी करेगा? मेरा 30,000 रुपये इंसेंटिव बन गया, मेरी सैलरी ऑलमोस्ट डबल से भी 2.5 गुना हो गई। उस टाइम पे मैंने इतना कमाया। अब ये माइंडसेट की बात थी। अगर मैं उस टाइम पे बिजनेस कर रहा होता तो उस टाइम पे वो शायद मल्टीप्लाई होता, उसको 2.5 गुना, 5 गुना, 10 गुना। माइंडसेट की बात है, ठीक है, उस टाइम पे। अब जब कोई भी पर्सन किसी भी तरह की रेमेडी करता है, उससे ना प्लैनेट जो आपकी कुंडली में होते हैं वो स्ट्रीमलाइन होते हैं, पावरफुल होते हैं। उसके बाद जाके चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको 31 दिन की 43 डेज़ की रेमेडी किसी ने बोली है और 31वें दिन आप सोए होगे और पास में आपके सूटकेस गिर जाएगा 1 करोड़ का। ऐसा किसी में नहीं होगा। तो मतलब जो जॉब कर रहा है उसका प्रमोशन होने के चांस बन जाएंगे, पैसा बढ़ेगा इन शॉर्ट। पर लेकिन सर जो बिल्कुल गरीब है वो भी बन सकता है करोड़पति रेमेडीज से। एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो हमारी कंट्री में ही है, चाय से। हाँ सर, है तो सही। बन कोई भी पर सर ये कह सकते हैं ना कि उनके तो मतलब उन्होंने कर्म बहुत ऐसे करे ना कि मतलब उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया हो कि मैं ये रेमेडी कर लेता हूँ या एस्ट्रोलॉजिकल ये उपाय कर लेता हूँ। वो करते चलेगा अपना काम। हर चीज़ के पीछे रेमेडी है सर। 3 बार नामकरण हो चुका है उनका। अच्छा, अभी रिसेंटली हुआ 3 बार गुरु पुष्य नक्षत्र में, अभी रिसेंटली हुआ है। रेमेडीज तो हर चीज़ पे होती हैं। इवन वाइट कलर के जो कपड़े पहन के घूमते हैं वो भी रेमेडी है। सर चलो अब तो वो तो जिस ओहदे पे हैं वो बात एक अलग है, लेकिन इनिशियल डेज में अगर जिस स्टेट में वो थे फिर ग्रो करना, तो वो रेमेडी के थ्रू थोड़ी ना ग्रो हुए होंगे। देखो, कॉमन पर्सन के लिए नॉर्मल लाइफ होती है, बट आप किसी को अंडरस्टैंड करोगे ना, ईच एंड एवरीथिंग इज अ रेमेडी ओनली। आपने मुझे अभी पानी का ग्लास दिया, ये रेमेडी है। किसी को पानी पकड़ाना रेमेडी है। अभी कोई चाय लेकर आएगा मान लो, तो वो रेमेडी है इस टाइम पे। आपने किसी को टिप कर दिया, वो रेमेडी है। आपने बार्गेन कर लिया, वो भी रेमेडी है आपकी। आपने डॉग को फीड कर दिया, वो रेमेडी है। हर चीज़ के साथ रेमेडी है, क्योंकि हर चीज़ के साथ ग्रह जुड़े हैं। आप किसी को टिप करते हो, आपका शुक्र स्ट्रांग होता है। आप किसी से बार्गेन करते हो, आपका शनि वीक होता है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप कभी भी नोटिस कर लेना, लाइफ में जितनी भी डील्स आपकी ख़राब होंगी कहीं पर भी, वो बार्गेन की वजह से होंगी। और किसी को टिप दे के देख लो या MRP पे बाय करके देख लो, वो 4 चीज़ें और रख देगा आपके सामने। सर ये तो फिर एक नेचर वाली बात। नेचर नहीं है। कंजूसी वही करेगा जिसका शनि खराब है, और टिप वही करेगा जिसका शुक्र अच्छा है। सर कंजूसी वो करेगा जिसके पास बेचारे पैसे कम है।
नहीं, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। देखो चौथे घर में हमने तो यार अमीरों को भी अपने साथ ही देखा है कंजूसी करते हैं। उसके पीछे प्लैनेट्स हैं। किसी का भी अगर सूर्य चौथे घर में बैठा होगा ना, वो जब तक जिसकी भी कुंडली में योग होगा वो अपने लिए पैसा जोड़ जोड़ के मर जाएगा, लेकिन उसका पैसा उसका परिवार यूज़ करेगा बाद में, वो खुद के लिए यूज़ नहीं करता, कंजूस होता बाय डिफॉल्ट, लेकिन पैसा बहुत आएगा उसके पास, पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे मन में आ रही, क्योंकि ये आज हमारे साथ सुबह ही हुई कि हम कोई फ्लाइट बुक कर रहे थे और हमने बाय चांस गलत डेट बुक कर दी, जिस डेट पे हम वहाँ पर है ही नहीं वो बुक कर दी, और अब हमारे पास रिफंड भी नहीं आ रहा, तो 3 लोगों के पैसे खराब हुए। तो अब हम तीनों की कुंडली में ऐसा कौन सा टाइम आया कि भाई ऐसे कि तीनों के ही खराब हो गए, या फिर मतलब ऐसा क्या होता है कि ग्रुप में लोग एक साथ लॉस करते हैं? देखो मेन चीज़ क्या है ना, मान लो आप तीनों ने बुक किया, कोई ग्रुप टिकट आपने बुक की, तीनों की बुक की, अब उसमें जो बुक कर रहा है सबसे पहले तो उसके पेरेंट्स काम करेंगे वहाँ पर। अगर आपका उस दिन या उस टाइम पर अगर शुक्र चंद्र के साथ जुड़ा है या केतु के साथ जुड़ा है या किसी भी तरह से ख़राब है, वो प्रॉब्लम होनी ही होनी है। दूसरी चीज़ होती है, अगर आप राहु काल में अगर वो टिकट की बुकिंग कर लोगे तो भी प्रॉब्लम होगी ही होगी। मतलब जिस बंदे ने बुक करी है उसके ग्रह तो खराब है ही, उसी के पेरेंट्स ज़्यादा काम करेंगे, उसी के प्लैनेट ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि हेड तो वही है ना, बुकिंग वही कर रहा है। ओ या टाइम भी नोटिस करोगी, टाइम क्या है, अगर टाइम ठीक है और ग्रह खराब नहीं है, राहु काल में नहीं करना चाहिए। ये चलो हम चेक करेंगे जरा राहु काल था कि नहीं था। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, आप कभी भी नोटिस कर लेना, 3 पार्टनर्स हैं मान लो या 2 पार्टनर्स है किसी कंपनी में, 2 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन एक तीसरे के डिसीजन की वजह से बड़ा लॉस हो जाता है, तो वो एक के पेरेंट भी अगर ख़राब होंगे ना तो उसमें वो भी प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। और सर जैसे मान के चलो अभी बुकिंग की बात चली रही है, तो मैं इसलिए मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक फ्लाइट है जो 200 लोगों के लिए डिले हो गई, समझ रहे हो, अब वही 200 लोग क्यों थे, क्या उनमें कॉमन था? तो ऐसे देखा जाए तो क्या ये भी प्लानिटरी है, या ये बाय इसमें किसकी गलती है? पायलट की गलती है, स्टाफ की गलती है, या लोगों में कुछ कमी है, या मौसम विभाग की गलती है? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती। देखो ज्योतिष में ना एक चीज़ हमेशा साथ में चलती है, देश काल परिस्थिति। जब कोई भी चीज़ कॉमनली होती है ना, किसी के लिए भी होती है, जैसे मान लो कोविड के टाइम पे सबके लिए लॉकडाउन हुआ, तो वो सबके लिए कॉमन था, फ्लाइट्स बंद हुई सबके लिए हुई, एयरपोर्ट्स बंद हुए सबके लिए हुए, तो वो कॉमन जब चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं। मैं आज मॉर्निंग का एग्जांपल देता हूँ, मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट 8:35 लैंड होने वाली थी, बट वो 9:35 पे लैंड हुई, 1 घंटा लेट। तो वो अकॉर्डिंगली आप दोनों चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करोगे तो वो जितने भी लोग बैठे हैं सबके ग्रह एक जैसे नहीं होंगे, हाँ। है ना। तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी देश काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली होगी। अगर वो इंडिगो का स्केड्यूल उस दिन अगर मान लो लेट चल रहा है, एयर इंडिया का चल रहा है, तो वो सबके लिए कॉमनली ही हो रहा है। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे जो फ्लाइट में बैठा है उसके या जा रहा है उसके खराब है। नहीं नहीं नहीं, ये तो मिथ करने वाली बात है। इसमें एक और चीज़ निकलती है, एक चीज़ का परहेज़ साफ साफ ज्योतिष में लाल किताब में भी बोलते हैं, वैसे भी बोलते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन दिखे, आप कॉमनली ट्रैवल कर रहे हो, जिसका हाथ पैर कोई टूटा हुआ, प्लास्टर लगा हुआ है या कोई पट्टियाँ लगी हुई हैं, मतलब चोट वोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे लोगों के साथ ट्रैवल नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि उसके ग्रह वैसे ही ख़राब है। उसके ग्रह वैसे ही ख़राब है। इन एनी केस अगर मान लो कि कोई मिसहैपनिंग होती है, उसके ग्रह आपको भी ले डूबेंगे। तो ये प्रिकॉशन की बात है, ये ज्योतिष में मानते हैं इस चीज़ को। अब सर हम फ्लाइट में कहीं बैठे हैं, अब टेक ऑफ होने वाली है, बगल वाले बंदे का हाथ टूटा हुआ है, क्या करें हम? वो कॉमन बात है, लेकिन नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशंस पे वैसी चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। मतलब आपने कॉमन बात की ना, तो कॉमन बात में ये चीज़ मैंने बीच में बोली आपको। पर सर ये तो एक चीज हो गई कि आदमी एस्ट्रोलॉजिकली सोच रहा है, ये तो हर चीज मतलब जैसे आप बता रहे हो वैसे ऐसा कोई सोचता ही नहीं ना, हर चीज इसी वजह से हो रही है, प्लैनेट की वजह बिल्कुल से। नहीं सोचता। आप दिन में ना कभी प्रैक्टिस कर लेना, मॉर्निंग में उठ के ना गाड़ी को 3 बार बोलना कि आज मुझे गाड़ी बेच देनी है, आपकी गाड़ी आपको ख़राब करना शुरू कर देगी, नई गाड़ी। अच्छा, नेचर ना, जो आप सोचते हो ना, जो आप बोलते हो नेचर को, नेचर रिकॉर्ड करती है, और नेचर वही चीज़ें डिलीवर करती है, 100% होंगी। आज नेगेटिव कुछ हो रहा है, वो होगा ही होगा आपके साथ। आपने कभी ना कभी वो चीज़ सोची होगी। अगर आप आज की डेट पे इस जगह पर बैठे हैं या आपने इस लेवल को अचीव किया है, आपने कभी ना कभी इसको ड्रीम किया होगा कि सेलिब्रिटीज़ में रहोगे या इस लाइफ को जियोगे। वो चीज़ें कभी ना कभी आपने मैनिफेस्ट की हैं। तो नेगेटिव चीज़ें कभी भी उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, बट प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। सामने अगर खाई दिख रही है, हम छलांग नहीं लगा सकते ना। अगर नहीं पता है, गिर जाओगे, बात अलग है। पर कुछ चीजें बिना सोचे समझे भी हो जाती हैं कि बिना कुछ बोले हो जाता है गलत, ऐसा क्यों होता है? प्लानिटरी कंडीशन जब आपकी ख़राब होगी, जब आपका ग्रह गोचर ख़राब होगा। सर अच्छा ये बताओ कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं प्लानिटरी कंडीशन की, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कभी ऐसा, मैं मतलब मुझे पता नहीं, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक टाइम पे कुछ प्लैनेट्स आपके स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं,
कुछ खराब इफेक्ट देते हैं, कुछ अच्छा इफेक्ट देते हैं। अगर इंसान मान लो 9 के 9 प्लैनेट्स की रेमेडी कर रहा है रोज ही, तो उसकी लाइफ तो फिर सॉर्टेड रहेगी, कभी खराब ही नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो मैंने लास्ट पॉड में भी ये चीज़ बोली थी आपको कि पहले ना ये अंडरस्टैंड कर लो कि प्रॉब्लम कौन कर रहा है ना। आप बाहर कहीं पे जगह पे खड़े हो, आपसे एक बंदा लड़ रहा है, आप 4 लोगों को पीटोगे नहीं वहाँ पे, एक को ही पकड़ोगे वहाँ पे, है ना। तो उस एक बंदे को शांत करोगे तो बाकी के लोग भी आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर 9 ग्रह आपके हैं, 9 ग्रहों में से अगर आपकी 9 के 9 की रेमेडी कर रहे हो, आप उस ग्रह को छेड़ दोगे जो ग्रह आपके फेवर में है, जो आपको फ़ायदा करने अगर वाला हम फायदे करने वाले की फायदे करने वाली रेमेडी कर रहे हैं, हमें पता खराब है। हो सकता है। अच्छा, खराब हो सकता है। खराब हो सकता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ओके। खराब हो सकता है। 9 के 9 ग्रहों की रेमेडीज़ नहीं होती। टू स्पेसिफिक आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका ग्रह कौन सा खराब कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली रेमेडी होगी। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि केमिस्ट की शॉप पे जाके हम ये नहीं बोलते कि आप ये मुझे मेडिसिन दे दो, आप वही लेकर जाते हो जो आपको डॉक्टर ने बोला, उतनी ही करते हो। तो 9 ग्रहों की रेमेडीज़ वाले तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आप 200 रुपये की किताब ले लो मार्केट से, रेमेडीज़ ही रेमेडीज़ है। आप पर्सन सामने आया, आपने 1 घंटे की 30 मिनट की कंसल्टेशन की, 9 ग्रहों की रेमेडीज़ है, तो पर्सन भी खुश, आप भी खुश, काम हो ना हो, जयराम जी की चल रहा है। तो सर कमिंग बैक टू द टॉपिक, पैसों की हम बात करने वाले थे, तो थोड़ा बताओ ऐसा कौन सा प्लैनेट है, कोई एक प्लैनेट है, या आप जैसे ऑफ कैमरा बता रहे थे आप किसी भी प्लैनेट से पैसा निकलवा सकते हो। हमने ऐसा सुना है कि कोई एक प्लैनेट है, राहु के बारे में सुना है, वो रोडपति से करोड़पति बना सकता है। बृहस्पति सुना है। शुक्र के लिए भी बोलते हैं कि पैसा ही देता है, लग्जरी है। शुक्र ग्रह तो हैं, उनको तो देखो हाइप्ड कर रखा है लोगों ने बहुत ज़्यादा। देखो एक कॉमन चीज़ है, आप किसी ऑफिस में अगर जाते हो, बैंक में जाते हो एग्जांपल के लिए, आपको लगता है बैंक मैनेजर या कैशियर वहाँ पे ना हो आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। अगर कोई पर्सन वहाँ पे आपको काउंसलिंग करने वाला ना हो आपका काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। अगर एटीएम बंद हो, पैसे निकलवाने के लिए बैंक के अंदर ही जाना पड़ेगा। इट मीन्स ये सारी की सारी चीज़ें क्लब में आती हैं। अगर प्लानिटरी कैबिनेट को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, प्लानिटरी कैबिनेट में सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह आते हैं। हमारे 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। सारे ग्रह पैसा देने के लिए आए हैं, सारे ग्रह आपके कर्म के लिए आए हैं, और सारे के सारे हाउसेज आपको पैसा देने के लिए बैठे हैं। शुक्र हाइप्ड है। बृहस्पति इसका स्ट्रांग होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसके लिए शुक्र काम नहीं करेगा, उसको पैसा नहीं आएगा जिसका बृहस्पति स्ट्रांग होगा। राहु सिर्फ 10th हाउस में करोड़पति बना सकता है या फर्स्ट हाउस में बना सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़ हैं, उसके साथ किया जा सकता है। लेकिन यही राहु खराब होगा तो नीचे भी ले आएगा वैसी कंडीशन में। मेन चीज़ क्या है कि सारे के सारे ग्रह इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। बृहस्पति समझ लो, सूर्य समझ लो, मंगल समझ लो, राहु समझ लो, केतु समझ लो, सारे ग्रह इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिमाग नहीं होगा तो भी काम नहीं चलेगा, है ना। किसी का आप थैंक्स नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। पैसा होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आगे बढ़ेगा। पराक्रम यानी कि आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। इक्वली इंपॉर्टेंट है सारे ग्रह, और सारे ही पैसा देते हैं। पर फिर सर इनकी हाइप कैसे बन गई कि हाँ शुक्र की और राहु की कि ये तो देंगे, मतलब क्यों बनी, देते हैं इसीलिए, क्योंकि कोई बात जब ही आती है जब हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है। जिस चीज़ की नाम है ना उसका अस्तित्व ज़रूर होता है, ये गारंटी है और श्योर है। आप देखो मंदिर में जब हम जाते हैं ना, नया मंदिर जब किसी की भी जगह पर मान लो किसी ने बनाया नया मंदिर, तो स्टार्टिंग में लोगों की मन्नतें पूरी नहीं होती। जब स्टार्टिंग में आप जाते हो थोड़ा वेरिएंस होता है उस चीज़ में, मान लो 30% लोगों की हुई, 20% लोगों की हुई। लेकिन जब मल्टीपल लोग वहाँ पर जाकर प्रेयर्स करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं बार बार, तो वो एनर्जाइज होती है चीज़, बार बार उस चीज़ में एनर्जी आती है और ज़्यादा। उस कंडीशन पे जाके उस जगह से लोगों की मैनिफेस्टेशन जो हैं वो पूरी होनी शुरू होती हैं। कोई भी मंदिर हो, मैं किसी बड़ी मंदिर की छोटे मंदिर की बात नहीं कर रहा। शुक्र ग्रह के ऊपर लोगों का ज़्यादा जोर इसलिए है क्योंकि शुक्र ही आज की डेट पर जो है ज़्यादा हाइप्ड में है। आप लाइफ में जितनी भी आप लाइमलाइट की बात कर लो, पैसे की बात कर लो, फीमेल्स की बात कर लो, सजना संवरना कर लो, कपड़े कर लो, बैंकिंग कर लो, फाइनेंस कर लो, रिलेशंस कर लो, सेक्सुअल रिलेशन कर लो, स्पर्म्स की बात कर लो, बच्चे के पैदा होने की, सब चीज़ शुक्र है। लाइफ में कोई पार्ट ऐसा है ही नहीं जिसमें शुक्र ना हो। लेकिन शुक्र अकेला काम नहीं कर सकता। अब शुक्र क्या है, शुक्र फीमेल है। मेल अगर ना हो, वहीं मंगल ना हो, तो कैसे होगा फालतू का काम कोई भी हो लाइफ में। ना झगड़े होंगे, झगड़े भी फालतू के काम है, ना एक दूसरे के पीछे कोई भागेगा, ना ही किसी को क्लेश होगा। तो मेन चीज़ ये है कि शुक्र हाइप्ड ज़्यादा है क्योंकि मेजर इवेंट उससे जुड़े हुए हैं। ओके, तो सर आपके हिसाब से अगर आपसे मैं पूछूं कि आप किसी भी गरीब को, आप कह रहे हो करोड़पति वो बन सकता है, तो कैसे, थोड़ा प्रोसेस बताओ। करोड़पति बनने के लिए एफर्ट साथ में ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बोला, बहुत सारी रेमेडीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ रूटीन में आप लोग अपने अप्लाई कर सकते हो। उन चीज़ों से आपकी लाइफ में ना पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। फिर से वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं।
इसका कोई मतलब नहीं है रेमेडी का कि आपने आज की और कल 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में गिर गया। ऐसा किसी के साथ नहीं होता, ना ही होगा कभी। कंडीशंस क्या होती हैं, आपको कुछ लाइफ की ना प्रिकॉशंस हैं, जैसे शुक्र को वीक मत करो, जैसे परफ्यूम्स गिफ्ट मत करो, आप कपड़े गिफ्ट मत करो किसी को, अपने कपड़े डस्टिंग में यूज़ मत करो, अगर किसी को देने हैं तो 10-20 रुपये लेकर दो, ये कॉमन हैबिट्स हैं, ठीक है। आप लक्ष्मी माता को अगर आप देखोगे, उनको साफ साफ हमेशा ये कहा गया है कि वो वहीं आती हैं जहाँ पर साफ़ सुथरा स्थान हो। खुद जितना बन ठन के रहोगे, साफ़ रहोगे, उतना अच्छा है। आप कॉमन लाइफ में अगर करोड़पति की रेमेडी की बात है तो रेमेडी भी ले लो अभी आप, कि रेमेडी क्या करनी है। एक जेमस्टोन आता है, पत्थर होता है, हकीक बोलते हैं उसको। मोस्टली ये लोग मुस्लिम लोग यूज़ करते हैं अपनी इसमें, बट लाल किताब में भी बहुत जगह पे इसका यूज़ है। 21 हकीक के पत्थर लेने हैं आपको, किसी भी शाम के टाइम पे, जिस टाइम पे सनसेट हो जाए और रात का पहला तारा निकलने से पहले, वो 45 मिनट का अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है। इस टाइम के बीच में किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाके उसको दबा दो। 43rd डे से आपकी लाइफ में पैसे की अपॉर्चुनिटी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कोई पर्टिकुलर राशि या कुंडली देखकर करना है या कोई भी जनरलाइज? कर ले, रोज 21 हकीक दबाने? रोज़ नहीं, एक ही दिन करना है। अच्छा, सिर्फ एक दिन? एक ही दिन करना है, और शनिवार कर लोगे और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनिवार को शाम में 21 हकीक। शनिवार ही क्यों सर? शनिवार शनि की चीज़ है, शनि काम है आपका, काम से पैसा आएगा। अच्छा, और ये कोई प्रोफेशन सेंट्रिक भी नहीं है, कोई जॉब कर रहा है, बिजनेस कोई कर रहा मैटर है? नहीं करता। आपकी देखो माइंड सेट चेंज होता है ना। देखो एक पर्सन मान लो 10 साल के लिए जॉब कर रहा है, 10 साल के बाद एकदम से सडन कैसे आ गया दिमाग में मैं बिजनेस करूंगा? माइंड सेट ही चेंज हुआ ना। या किसी को लग रहा है मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, छोड़ दो, जॉब कर लो, एटलीस्ट कुछ पैसे सिक्योर तो हो रहे हैं। तो माइंड सेट ही है और कुछ नहीं है, माइंड सेट ही चेंज होगा इस चीज़ से, उसी से और पैसा सर शाम को पीपल के पेड़ के नीचे भूत चिपट गया फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सर होते हैं, देखो बहुत गांव में। और सर ये आपने भी सुना होगा पीपल के पेड़ पे थोड़ा नेगेटिविटी पीपल के पेड़ पे भी सुना है, बरगद। क्योंकि लोग बहुत उतारे करते हैं ना, वहां जा जाके रखाते हैं, ये रखाओ वो रखाओ। कुछ लग गया किसी का, बेचारा अपॉर्चुनिटी लेने गया था और दे के आ गया। इसमें प्रिकॉशंस बता देता हूँ मैं क्या क्या है। कोई फीमेल अगर करने जा रही है ना, तो बाल खुले या गीले बाल लेकर ना जाए। पीरियड्स चल रहे हैं तो ना जाए। रिलेशंस इससे पहले बने हैं तो ना जाए। ये 4 चीज़ें फीमेल्स के लिए प्रिकॉशनरी हैं। मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए कॉमन है वो चांदी का कड़ा, जो लास्ट पॉड में भी बोला था मैंने, वो पहनने कुछ नहीं होगा। आप जहाँ मर्जी चले जाओ, रात को 12 बजे चले जाओ शमशान में। सोने से भी दूर भागते हैं? नहीं, सोने पे तो कलयुग का वास है, चांदी पे से दूर चांदी पे है, चांदी ही माँ का कारक है। अच्छा सर और कोई रेमेडी? ये तो आपने एक रेमेडी बता दी, और रेमेडीज करोड़पति बनने के लिए जो लोगों को काम आ जाए? करोड़पति बनने की कैटेगरीज अलग अलग हैं। फिर अच्छा, कैटेगरीज अलग अलग में जैसे डिपेंड करता है कि आपके, मान लो कि आप बिजनेस कर रहे थे, आपके पास पैसा अच्छा खासा था, आपका पैसा फंस गया, उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन आ गई, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे, दूसरी कंडीशन है। आपकी जॉब में पॉलिटिक्स चल रही है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपके पैसे नहीं आ रहे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो सबको ले लेते हैं सर, ये तो कॉमन चीज है। चलो जॉब स्टार्टिंग करते हैं, प्रमोशन नहीं हो रही है। हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स हर ऑफिस का पार्ट है। इंसान को क्रेडिट नहीं मिल रहा उसका, इसी वजह से प्रमोशन रुका हुआ है। सीनियर उसको कह रहे हैं कि भाई तूने काम नहीं, मैंने काम करा। ये तो हर ऑफिस की कहानी है। हर ऑफिस की कहानी, कोई ना कोई टांग खींचने के लिए हर जगह पे होता ही है। हाँ, ये जो रेमेडी है ना, ये लास्ट मंथ मैंने किसी से करवाई थी ये वाली, और आई एम श्योर ये वाली रेमेडी आप कहीं पर भी देख लेना, ये रेमेडी है ही नहीं कहीं पर भी। इस रेमेडी से करवाने के बाद 21 दिन के बाद बॉस जो पॉलिटिक्स कर रहा था इसको निकालने के लिए, उसकी ट्रांसफ़र होगी, जो पिक्चर में नहीं था कहीं पे। अच्छा, कहीं पर भी पिक्चर में नहीं था बिल्कुल भी। शनिवार के दिन क्या करना है आपको, एक काले रंग का कपड़ा लेना है। आप शनिदेव के मंदिर में जाओगे ना, कभी भी नोटिस किया होगा अपने शनिदेव के, नहीं यहाँ पे कपड़ा डाला होता है लोगों ने, कुछ लोगों ने, बट बहुत कम लोगों को उस चीज़ के बारे में पता है। इसमें एक एडिशन करना है आपको। जैगरी है, गुड़ जो है, 1 पीस उसका लेफ्ट साइड पे, 1 पीस राइट साइड पे इस कपड़े पे बांधना है और शनिदेव के कंधे पे दे देना शनिवार की शाम के टाइम पे। 21 दिन में सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। ये एक ही बार करके आना एक ही बार करना है, शनिवार के दिन करना है, और अगर अमावस्या पर कर लोगे तो बेस्ट रिजल्ट है। सर ये तो हुई जॉब वालों की बात। कई बिजनेस वाले भी हैं जिनको क्लाइंट से डील करना होता है, कस्टमर से डील करना होता है, जो कि कभी कभी नहीं आ रहे होते, एक टाइम ऐसा होता है। तो उसके लिए कुछ बताओ। कस्टमर नहीं आ रहे मतलब, कस्टमर की वास्तु में अगर बात करोगे, नॉर्थ अगर डिस्टर्ब होगा आपका ना, तो ये चीज़ें होंगी। बट कुंडली में बुध प्लैनेट होता है और 6th हाउस होता है जहाँ से कस्टमर आते हैं आपके पास। जब बुध को बैलेंस करने की कंडीशन आएगी, वैसी कंडीशन में 2-3 तरह की रेमेडीज़ हैं, आप वो चीज़ें कर सकते हो। एक तो छोटी लड़कियां जो हैं उनको आप हरे रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हो, जैसे फ्रॉक्स गिफ्ट कर दी छोटी 9 साल से छोटी लड़कियों को, 2 स्पेसिफिकली। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपका जो नॉर्थ एरिया आपके घर पे है, आप हरी मूंग की दाल वहाँ रख दो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए, नॉर्थ में कुछ और चीज़ है, आप नहीं कर सकते ये चीज़,
हरी मूंग की दाल रात को भिगो, मॉर्निंग में आप पक्षियों को डालना शुरू कर दो, कस्टमर अपने आप आएगा, आपको ढूंढ कर आएगा। अच्छा, वो तो बैलेंस हो जाएगा इससे, और कस्टमर टू स्पेसिफिकली आएंगे। 3 रेमेडीज। उसमें कोई वास्तु में भी चेंज करना होगा या सिर्फ रेमेडी से हो जाएगा? कोई, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं सर, अच्छा, सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताओ कि जैसे आप जो रेमेडीज दे रहे हो, हाँ जी, वो तो आप कह रहे हो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। बट हमने ऐसा सुना है कि आपका कुछ योग होता है तो ही आप उस टाइम पे करते हो, या कुछ टाइम खराब चल रहा है तो आप कोई भी रेमेडी, मतलब ऐसे जनरल रेमेडी करोगे तो वो नहीं लगेगी, ऐसा होता है? ये योग के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाओ। किसी भी ग्रह के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं ना, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक रीजन से एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे शनि खराब एक्टिवेट होता है शराब पीने से। जब लाल मिर्च घर में आती है सूखी हुई पाउडर, तो मंगल खराब हो जाता है। तो वो तो सबके घर में आती है। हाँ, तो सबके घर में कलेश भी होता है ना। अगर लाल मिर्च आए ना किसी के घर में, कलेश रुक जाएंगे? बिल्कुल रुकेंगे, क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल रुकेंगे। लाल किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि मंगल बद की, यानी कि मंगल खराब की निशानी आपके घर में पाउडर वाली जो लाल मिर्च है वो है। वैसे वो ला सकते हो जो मिर्च होती है बिना पाउडर सूखी वाली तो ला सकते हो, डंडी वाली इसको बोलते हैं हम लोग, वो ला सकते हो। हरी मिर्च ला सकते हो, वो नॉर्मल है, लेकिन पाउडर की फॉर्म में वो खराब है। मतलब ये आप कह रहे हो वन ऑफ द रीजंस है कलेश का? वन ऑफ द रीजंस, यस। ओके। सर ये तो नई बात पता लगी है, बताओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन पर्सन ना नॉर्मल लाइफ में करके एक्टिवेशन कर लेता है, ठीक है। जैसे आप किसी भी चीज़ को गलत तरीके से, अब लोगों के ना घरों में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है ना, घर पे कुछ बना नहीं है, तो कॉमन मिडिल क्लास पर्सन कोई भी नॉर्मल, जैसे मान लो आपने रोटी के साथ मलाई ले ली, साथ में अचार ले लिया, ख़राब हो गया ये होगा आपका, उस दिन आपका चंद्र खराब है। अच्छा जी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप ख़राब करते हो नॉर्मल कंडीशन में। अचार केतु का कारक है, मलाई दूध है, वो चंद्र का कारक है, चंद्र केतु दुश्मन है आपस में। हाँ। वैसे छोटी छोटी चीज़ों में ना ग्रह खराब हो जाते हैं, गलत एक्टिवेशन हो जाती है। मलाई तो सर ऐसे ले लेते हैं कि हेल्दी चीज है, ठीक है। हाँ, लेकिन अचार साथ में कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, खाओ कोई बात नहीं। अच्छा, मैं नॉर्मल लाइफ की इवेंट की बात कर रहा हूँ कि ऐसे हम खराब कर लेते हैं तो ग्रह। दही और अचार तो नहीं कर देते खराब? शुक्र केतु है लाल किताब में, ठीक है, वो अच्छा, दोस्त हैं दोनों, इसमें कोई इशू नहीं क्योंकि है। दही और अचार तो बहुत ही कॉमन पराठे दही और अचार। हाँ, कॉमन है सर वो। और सर चाय और सिगरेट? चाय और सिगरेट दोनों राहु हैं सर। तो ये कॉम्बो ठीक है। वो ठीक है, लेकिन इस पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम बड़ी जल्दी हो जाएगी। वो तो चलो सिगरेट पी रहा है तो होएगी। सिगरेट अकेले से नहीं होगी सर, अच्छा जी। सिगरेट अकेले से नहीं होगी, चाय साथ में लेगा तो होगी, क्योंकि चाय में और प्लेनेट भी हैं। अच्छा। चाय में कौन कौन से प्लैनेट है? चाय में दूध चंद्र भी है सर, पानी चंद्र भी है, चीनी चंद्र भी है, सॉरी मंगल भी है। उस कंडीशन में 4-5 प्लैनेट्स को मिलकर राहु बना है, तो वो खराब राहु है। अच्छा। आप कभी नोटिस कर लेना, आप किसी के पास जाकर बैठो, वो पर्सन आपको चाय ही पूछेगा सबसे पहले। तो वो हमारा क्या खराब करना चाह रहा है? खराब कुछ नहीं हो रहा, रिलेशन बन रहे, खराब कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बात यह है कि दिमाग में इतनी बैठी हुई है। आप कभी भी नोटिस कर लो, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। पहली ऑफरिंग में किसी ने आपको दूध नहीं पूछना, पहली बार में कॉफ़ी नहीं पूछनी, चाय ही पूछेगा। तो ऐसा तो सर ये तो ट्रेडिशन में आ जाती है चीज, इंडिया की बेवरेज जो कह लें, तो ये भी प्लैनेट हमारी संस्कृति की चाय तो चीज़ है ही नहीं। हमारे तो काढ़े वगैरह थे या दूध वगैरह थे हमारी संस्कृति में, ये तो हमें अंग्रेजों ने दिए। हाँ। तो ये खराब है या अच्छा है? सर लॉजिकली सूर्य को खराब करती है। जितने लोगों को पित्त की प्रॉब्लम होगी ना, इंडाइजेशन प्रॉब्लम होगी या एसिड बनेगा, वो सब लोग चाय पीते ही होंगे। अच्छा सर, अगर हम लॉजिक की इतनी बात कर रहे हैं और आप जैसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि अगर किसी के पास कस्टमर नहीं आ रहे तो छोटी बच्ची को हरा कपड़ा गिफ्ट कर दो या दे दो, तो बहुत से लोग ये बैठ गए, थोड़ा ऐसा क्वेश्चन उनके माइंड में आता ही होगा, ये सोच रहे होंगे कि यार इसके पीछे साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन क्या है, मैं किसी को गिफ्ट करूँ मेरे पास ग्राहक कैसे आएगा? तो वो आप बता सकते हो क्या? देखो, हमारी कुंडली में ना, अगर आप कालपुरुष की कुंडली देखोगे जो 1 नंबर से शुरू होती है, 6th हाउस में बुध की राशि आती है, बुध वहाँ पे उच्च का होता है 6th हाउस में। अब जो छोटी लड़कियाँ होती हैं ना, हम कन्या पूजन करते हैं, है ना, घर पे अष्टमी पे लड़कियाँ आती हैं छोटियाँ, तो छोटी लड़कियाँ जो होती हैं वो बुध की कारक होती हैं, माँ दुर्गा का रूप होती है। माँ दुर्गा भी बुध की ही देवी है। जब आप उनको बुध के रंग के कपड़े ही उनको दोगे, तो कपड़ा शुक्र है जो पैसा देगा आपको, और बुध का रंग जो उसमें है वो बुध के पास जा रहा है, तो बुध स्ट्रांग होता है आपका उस चीज़ से। इस वजह से आपके पास बुध स्ट्रांग होने की वजह से आपकी कुंडली में सुधरेगा तो कस्टमर भी आएंगे आपके पास, 6th हाउस भी अच्छा होगा आपका। ये एस्ट्रोलॉजिकली है वैसे, मतलब वो है कि फेथ रख के करोगे तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फेथ के बिना तो सर कोई इंजेक्शन लगवा लो वो भी असर नहीं करता। पर सर ये ग्रीन कपड़े की जगह कोई नोट दे दिया, पैसे दे दिए, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वो बेनिफिट नहीं देगी वैसे? देखो, पैसे के दान की बात हमेशा अलग तरीके से होती है। अब पैसा कहाँ पर जाकर कैसे यूज़ होगा वो मैटर करता है। संतोषी माँ के ना व्रत रखते हैं, उसमें खट्टा खाने के लिए मना करते हैं, और जब आप उसका उद्यापन करते हो तो उसमें भी मना करते हैं कि आप खट्टा नहीं दोगे किसी को भी।
अब उनकी कथा में ही मेंशन्ड है कि आपने किसी को पैसे दिए, उन्होंने आगे जाके खट्टा खाया बच्चों ने और वो चीज़ ख़राब हो गई। कहने का सिर्फ एग्जांपल का मतलब ये है कि आपके पैसे का यूज़ आगे जाके नशे में होगा, उनके पेरेंट्स यूज़ करेंगे, कहाँ होगा आपको नहीं पता। तो आप वो चीज़ दो जो आपको बताई जा रही है। पैसे का दान नहीं है। तो सर अभी आपने शुरू में कहा था टिप देना शुरू कर दो, तो टिप का भी तो यूज कहाँ हो पता टिप नहीं। देना अलग बात है। तो टिप एक तरीके से दान में काउंटर नहीं होगा। टिप दान तो होती नहीं। टिप तो आप खुश होकर किसी को वो दे रहे हो, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो किसी। सर कोई अगर उपाय के उसमें दे रहा है कि यार खुश नहीं है पर उपाय में दे रहा है कि उपाय है ये तो कर वो उपाय अलग बात है, वो वेटर को दे रहे हो आप, ठीक है, वैसी कंडीशन पे उसकी वेटर एक्स्ट्रा पौवा पी ले वो पी ले, कोई बात नहीं, तो वो नहीं लगेगा। आपने टिप होटल में दे के बात खत्म कर दी वैसी चीज़ों पे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब आप ऐसी कंडीशन में उपाय के तौर पर ये चीज़ें कर रहे हो, वो तो आपकी हैबिट डे रूटीन है, ये तो आप कभी एक बार करोगे ना। पर मैं खुश होके दे रहा हूँ, दे दो, कोई बात नहीं। मतलब इंटेंशन वो नहीं होना चाहिए कि मेरा उपाय हो रहा तो मेरा फायदा हो जाए, वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए। टिप दे रहे हो एज सर वो एक नॉर्मल रूटीन है। शुक्र को जैसे हम फीड करते हैं ना किसी चीज़ को, शुक्र को फीड करने की वो नॉर्मल रूटीन है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जब आप बच्चों को ये चीज़ करोगे ना, तो कुछ कंडीशंस के पीछे स्पेसिफिक वो है कि ये नहीं करना है आपको ये चीज़ पे। आप देखो सूर्य और शनि जब इकट्ठे होते हैं ना, तो अंधों को खाना खिलाने के लिए बोला जाता है लाल किताब में, लेकिन खाना ही बोला है और ये भी कहा गया है कि पैसे का दान नहीं है। तो वो रीज़न होगा कुछ ना कुछ उस चीज़ के पीछे, क्योंकि पैसा कहाँ यूज़ होगा आपको पता नहीं है। वेटर की बात अलग है, वैसी चीज़ पे आपने वो टिप किया है, वो उपाय नहीं है आपका। ओके सर, कमिंग बैक टू योग, हम योग की बात कर रहे थे, वो बता रहे थे आप कुछ राजयोग और ये केसरी योग और पता नहीं कैसे कैसे योग होते हैं। हाँ, तो इनके बारे में बताओ, ये कब बनते हैं, कैसे बनते हैं? जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो ना, तो 80% आपकी तारीफ़ें यहीं से शुरू होती हैं। हर किसी को याद है ये वाला बुद्धदत्त योग होता है। लोग बोलते हैं आपको आप पन्ना पहन लो, रूबी पहन लो, या फिर आप शिवलिंग पे जल डालना शुरू कर दो, आपके पास पैसे ही पैसे हैं। आप 80% चार्ट खोल कर देख लो, 80 to 85% में आपको सूर्य बुध इकट्ठे मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मतलब इतना कॉमन है ये चीज़। दूसरी चीज़ है कि जिनकी कुंडली में जो दूसरा गज केसरी योग है, गुरु और चंद्र के साथ जो बनता है, मोदी जी की कुंडली में भी नहीं है वो, मोदी जी की कुंडली में भी नहीं है। लेकिन फिर भी नेम फेम देखो आप, बाकी चीज़ें आप नोटिस कर लो। इसमें बोला जाता है कि इंसान इतना नेम फेम कमा लेगा, इतना पैसा कमा लेगा कि 3 पुश्तें बैठ के खा सकती हैं आराम से। अब जिनकी कुंडली में नहीं है पैसा, तो वो भी कमा सकते हैं, है ना, वो भी लाइफ में राइज करते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ में। इसको एक्टिवेट करने के लिए ना, नॉर्मल कंडीशन पे काले रंग के शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस डालना शुरू कर दो। 43 डेज में इसकी एक्टिवेशन होनी शुरू हो जाएगी, कुंडली में है या नहीं। कोई भी कर सकता है ये? कोई भी कर सकता है। गन्ने के रस में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए सर। लेकिन कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई जो आपकी रेमेडीज होती है ना, वो आपकी कुंडली को देखकर, प्लैनेट्स को देखकर दी जाती है। ये जनरल रेमेडी करने से भी इंसान का नुकसान होता है। आप कह रहे हो कोई भी कर सकता है? फिर सर ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष आपकी नॉर्मल डे रूटीन में जो चीज़ें आप करते हो, या जो चीज़ें लेकर आते हो, या मंदिर में चढ़ाते हो, उन सब चीज़ों को मिलाकर ही ग्रहों को देखा गया। उन्हीं चीज़ों से आपकी लाइफ स्पैन को चेंज किया गया, या बाकी चीज़ों में ऐड ऑन किया गया, या रेमेडीज़ में कन्वर्ट किया गया, उन्हीं चीज़ों को। पर सर जैसे देखा जाए कि हर किसी का भाग्य अलग होता है, तो हर किसी की रेमेडी सेम कैसे हो सकती है? तो हर किसी को उतना एक्सट्रीम नहीं मिलेगा ना वो चीज़। अच्छा, अब आपके कर्मास हैं, पास्ट लाइफ कर्मास हैं, प्रेजेंट लाइफ कर्मास हैं, या जो भी आपके एफर्ट्स हैं, वो सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा ना। अगर आप मान लो आज की डेट पे करोड़पति की रेमेडी करते हो, आप करोड़पति जरूर बनोगे, लेकिन वो साल में बनोगे, 2 साल में बनोगे, आपके एफर्ट्स तो साथ में लगेंगे ना। हाँ, उस चीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन बनोगे ज़रूर, उस चीज़ की श्योरिटी है। अब गन्ने के रस के पीछे आप कंडीशन देख लो क्या चीज़ है। गन्ने का रस कोई भी आज तक आपको बता ही नहीं पाएगा गन्ने का रस क्या है। बृहस्पति और चंद्र का योग होता है। बृहस्पति और चंद्र गन्ने का रस होता है। अच्छा जी। शिवलिंग पे आप डाल लो, आपका योग एक्टिवेट हो जाएगा। सर लेकिन ये थोड़ा स्पिरिचुअली फिर नेगेटिव नहीं है कि शिवलिंग के ऊपर गन्ने का शिवलिंग पे रस? 12 तरह के अभिषेक होते हैं अलग अलग। अच्छा, शिवलिंग पे 12 तरह के अभिषेक होते हैं अलग अलग। हर किसी का अलग अलग तरीका है। किसी को मेंटल स्ट्रेस रहता है, चंद्र का मतलब पानी का अभिषेक करना शुरू कर दो, दूध से अभिषेक कर दो। आपका भाग्योदय नहीं हो रहा, आप दूध से अभिषेक कर लो। अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, सरसों के तेल से कर लो। सिर्फ हल्दी का एक अभिषेक मना है, क्योंकि वो फीमेल मानी जाती है इसलिए। और अगर कोई गन्ने का जूस पी रहा है, जैसे हमारी पहले बात हो रही थी, तो क्या बेनिफिट? कुछ नहीं, ठंडा ठंडा पियो, मजा है गर्मी में। वो पी के प्लेनेट तो नहीं खराब हो जाएंगे? अच्छे होंगे सर, बृहस्पति चंद्र अच्छे होंगे। अच्छा, हाँ हाँ। और वो अगर और अच्छे ही हैं और बढ़िया ही हो गए फिर? इन दोनों में कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, इन दोनों में कोई तो नुकसान गन्ने नहीं का है। जूस तो 3 टाइम कर दो। पर पेट खराब हो गया तो, और वो बाथरूम में ही बैठा था तो खराब है। वो खराब है। सर ऐसा भी डिपेंड करता है गन्ना कितना चूसा जा रहा है उसके अंदर, डाल डाल के
उसका बिल्कुल ही जूस वो निकाल देते हैं, वो भी डिपेंड कर रहा है। और जो बना रहा है उस पे भी डिपेंड करता है उसका उसकी नहीं, उसका कोई मैटर नहीं करता, बस गन्ने का जूस बृहस्पति और चंद्र है बस। अच्छा हाँ, लेकिन प्लेनेट अच्छे होते हैं आपके, डेली बेसिस पे आप कुछ भी करते हो। अच्छा सर, गन्ने के जूस से याद आया, नारियल पानी की भी एक रील हमने देखी थी, वो हमारे प्लेटफॉर्म की नहीं थी, हाँ, पर ऐसा था कि वो पीने से 41 दिन लगातार पियो तो 41वें दिन आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा। कुछ नहीं होता ऐसा। अभी ना प्रीवियसली अराउंड 3 मंथ्स की पहले की बात है, मैंने खुद की है वो 3 महीने लगातार रेमेडी। आपने नारियल का पानी पिया? एज ए रेमेडी नहीं की, बट वैसे रोज पिया सुबह? मैंने फॉर्च्यूनर पी ली ऐसी टाइम पे। सर यहाँ पे ना अब 2 चीज़ें आती है, जैसे अब आपने बोला अरे ये सब कुछ नहीं है, अब जो जिसने ये बेचारे एस्ट्रोलॉजर ने बताई है, अब उसके लिए तो ये है, तभी तो कैमरे पे आके बता रहा है। अब कोई आपके रेमेडी को बोलेगा यार ये तो कुछ नहीं, बेचारे नहीं है वो, हमारे भी गेस्ट रहे हैं वो हाँ, वाले मैं सर। यही बोलने वाला था अभी। आपने तो बेचारे बना दिया ना, वो तो कुछ नहीं है। नहीं सर, देखो किसी के भी ना समझने का दायरा, एक माइंड की ना एक ब्रैकेट है आपकी कि आप इतने दायरे में सोच रहे हो, इस चीज़ को इस तरीके से सोच रहे हो। अगर मैंने आज की डेट पे अगर आपको बोला ना कि आप ये करोगे तो ये होगा, तो आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा, आप उस चीज़ को नेगेटिवली सोचना शुरू कर दोगे। अब हो सकता है कि मैंने किसी चीज़ को गलत तरीके से समझा और मेरी परसेप्शन वैसे रेडी होगी, जो 80% एस्ट्रोलॉजर्स की होती है। आप किसी से बात करोगे, कोई लॉजिक एक्सप्लेन नहीं करता, वो बोल कर चले जाते हैं, ये कर लो वो कर लो। कॉन्वोलेक्सा का एग्जांपल ले लो आप, वो माइंड सेट चेंज करता है, पैसा नहीं गिराता किसी के लिए भी वो। लेकिन आज क्या है कि माइंड सेट आपने बोला, आपने उसको सोचना शुरू किया, वो चीज़ काम करना शुरू कर दी। लेकिन कितने लोगों को पैसा आया वो मैटर करता है, ठीक है। अब नारियल की बात करते हैं। अब शनि का नारियल जो होता है ना, उन्होंने शनि चंद्र का योग बोला था। शनि का नारियल जो होता है वो जट वाला नारियल होता है, जो कलश स्थापित करते हैं ना हम लोग घर में, वो नारियल है। सूखा नारियल जो होता है, खास करके जो खड़कता हो, पीते हैं लोग। जब नारियल घर पे, जब आप नारियल घर पे फोड़ते हो ना अष्टमी पे, तो वो घर पे पानी कोई ना कोई पीता ही है, वो खराब नहीं होता, वो अच्छा ही होता है। अच्छा सर, हम तो गोला गोला खा लेते हैं, पानी नहीं पिया कभी। पानी पी रखा है, मैंने पी रखा है पानी उसका, बढ़िया होता है। बढ़िया होता है। मैंने नहीं पिया कभी। तुमने पिया? हाँ सही होता है। आपने कौन सा पानी पिया 41 दिन तक? ग्रीन वाले का, अच्छा, जो नॉर्मल गोवा में मिलता है वो वाला। गोवा में पिया था? नहीं, घर पे जलंधर में अवेलेबल है, अवेलेबल है। सर आपकी बात से वो याद आ गया, पंजाब में सर नारियल पानी पी रहे तो सन ऑफ सरदार का सीन याद आ गया कि ये पंजाब में नारियल कैसे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मिलते हैं, कॉमनली मिलता है, सब कुछ मिलता है वहाँ पे। हाँ, और बताओ सूखा सर। नारियल शनि के लिए होता है, जो जो जट वाला नारियल है वो शनि के लिए होता है, जो सूखा है वो राहु का होता है। ग्रीन नारियल में तो बुध शनि का योग होता है, बुध शनि दोनों फ्रेंड होते हैं। पानी तो रहेगा ही नारियल में, कोई भी यूज़ कर लो आप। ओके, अच्छा सर, रील की बात हो रही थी पिछली बार हमारे पॉडकास्ट से, आपकी रील से भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, मैं चाहता हूँ आप क्लियर करो ज़रा उसे। वो ना देखो, फिर से एक ही बात रिपीट करूँगा दोबारा से, मैं अभी मैंने बोला है, सोचने का दायरा अलग है। मैटर ये नहीं करता कि किसी ने क्या बोला, मैटर ये करता है कि आपका दायरा उस नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने वो रील देखी, किसी ने यूट्यूब पे डाली, किसी ने इंस्टाग्राम पे डाली, और नीचे किसी ने कमेंट डाला, बायोलॉजी स्टूडेंट साइड में बैठ के रो रहे हैं। किसी ने बोला कि हाथ में फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, हमें पता ही नहीं है। तो क्लैरिफाई करता हूँ पहली चीज़ की क्या है, और विद प्रूफ करता हूँ क्या चीज़ है। हमारे ना जो एक्यूपंचर पॉइंट्स की जो पुरानी किताबें हैं ना, उनमें से एक बुक है हिंदी चिकित्सा। हिंदी चिकित्सा एक बुक है, उसमें एक्यूपंचर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमारे हाथ में यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। जैसे हेडेक हो तो इसको दबा सकते हो। अब मैं ये बोल दूँ कि सिर यहाँ पे होता है आपका, तो दैट डजेंट मीन कि ब्रेन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे किडनीज होती हैं, दैट डजेंट मीन किडनीज यहाँ पे होंगी। इसका मतलब है यहाँ पे इसके पॉइंट्स हैं। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर यूट्रस के पॉइंट्स हैं और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स के पॉइंट्स हैं, एक्यूपंचर पॉइंट्स हैं। किसी को अगर प्रूफ लेना हो, हिंदी चिकित्सा फ्री ऑनलाइन PDF पड़ी हुई है, आप ढूंढो, पढ़ो। पेज नंबर 300 समथिंग है उसका, मैं रेफ़र कर दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। आप फोटो भेज देना, हम लगा देंगे। हाँ, मैं भेज दूंगा, तो वो रेफ़र आप वहाँ से कर सकते हो। अब इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि किसी को क्या समझ आया, डिपेंड ये करता है कि आपको उस चीज़ के बारे में पता है कि नहीं पता। आप एक बार पूरी रेमेडी बता दो, ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ा पता लगे। जिन फीमेल्स को कंसीविंग में किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, उनको अपने हाथ में यहाँ पर चूड़ियाँ पहननी चाहिए, इस जगह पर, या फिर इस पॉइंट को दबाना चाहिए। इससे फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है वो क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, तो कंसीविंग हो जाएगी जल्दी इस चीज़ से। और आपने लास्ट टाइम क्या बोल दिया था? क्या चीज़? मैंने बोला था पॉइंट्स, वर्ड मिस हो गया था कि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। मैंने बोलना था फैलोपियन ट्यूब्स पॉइंट होता है, एक्यूपंचर पॉइंट होता है।
आप हेडेक हो ना, इसको आजमाना हो, हेडेक हो, आप इस जगह को दबाना शुरू कर लो, इस पॉइंट को दबाना शुरू कर लो, ऐसे लगातार दबाओ। माइग्रेन भी हो रहा हो, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। अच्छा, हैंगओवर वाला दर्द हो वो भी आराम हो जाता है। हाँ, वो भी हो जाएगा। अच्छा सर, ऑफ कैमरा आप एक ऐसी रेमेडी बता रहे थे राहु की, जो आप कह रहे थे मैं आज बहुत नई रेमेडी लाया हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आप वो भी, और वो किस केस में यूज करनी चाहिए वो भी आप थोड़ा बताओ। सर, राहु की कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें आ सकती है, बट रेमेडी बड़ी एक्सट्रीम है। ये कॉमनली तो आज तक ना किसी ने बोली है, ना मोस्टली लोगों को पता है। इसके बाद कॉपी हो जाए तो पता नहीं। सर पहले तो राहु से जुड़ी प्रॉब्लम बता दो ताकि लोग सर, राहु आइडेंटिफाई जेल भी ले करें। जाता है। अच्छा, राहु जेल भी ले जाता है। किसी की ज़मानत ना हो रही हो, सडनली कोई ना कोई लॉस हो गया हो, किसी ने पैसे मार लिए हो, किसी भी कंडीशन में राहु की प्रॉब्लम आ रही है ना कोई भी, वो चीज़ों में आप ये उपाय कर सकते हो। बट ये थोड़ी सी वो है कि आपको सीज़न या ऑफ सीज़न देखकर चलना पड़ेगा कि किस कंडीशन में आप इस चीज़ को लेकर चलते हो। भुट्टा चाहिए हमें 4। अच्छा, शुरू करने से पहले बता दूं, राहु एक्चुअल में कांपता है इस रेमेडी से। कहाँ पता है? एक्चुअल में कांपता है। और जिसने ये रेमेडी कर ली 24 घंटे में रिजल्ट है। 24 घंटे में? 24 घंटे में रिजल्ट है इस रेमेडी की। और कोई भी कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा एग्जांपल अभी हमारे पास है कि किसी वास्तु के एक्सपर्ट को अभी प्रॉब्लम चल रही है। तो ग्रह जब घूमेगा ना, तो प्रॉब्लम होंगी। ये रेमेडी अगर उनकी टीम भी कर देगी, उनकी बेल हो जाएगी, जो मैं अभी बोल रहा हूँ। रेमेडी क्या है? आपको भुट्टा चाहिए 4, जो जट के साथ होता है, पूरा ग्रीन वाला, बिना छीले 4 लेने हैं आपको। थर्सडे की या सैटरडे की रात के टाइम पर आपको अगेन टाइम वही लेना है आपको, सनसेट के बाद और रात को तारा निकलने से पहले का टाइम। उस टाइम पे सिर से 4 बार घुमाना है और किसी भी सांड के आगे जाके फेंक देना है। सांड के आगे फेंक कर आना है, सामने खड़े मत हो जाना, वो उठा के फेंक देगा। सर बट अगर आप कह रहे हो टीम वाले कर लें, या फिर कोई मान लो फैमिली मेंबर तो जेल में, उसकी जमानत नहीं हो रही, फैमिली चाह रही है कि वो कर दे, तो वो किसके सर से घुमाए? फोटो से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक रहेगा सर। किसी भी चीज़ को जब उतारना है तो एंटी क्लॉक होता है। और चढ़ाना है तो क्लॉक। सर, आप सिंपल एग्जांपल हो ना, जब स्क्रू हम टाइट करते हैं तो खोलना हो तो हम लेफ्ट साइड घुमाते हैं, टाइट करना हो तो राइट साइड पे करते हैं हम लोग। तो उतारना तो वही है, खोलना है हमें उसको। ओके, 4 बार घुमा के सांड के आगे फेंक दो, फिर पीछे नहीं मुड़ना, सांड ने खाया नहीं खाया उसमें कोई मैटर नहीं है। वो उठा के फेंक दिया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है उसमें। पर रिजल्ट की गारंटी पकड़ के है। कोई इंसान उसको पका के खा जाए, उससे कुछ नहीं होगा। वो कोई इशू नहीं। कोई दिक्कत नहीं हो, तुम्हारे यहाँ पहुंचा देंगे तुम्हारे। सर, उसकी भी है कोई? केतु भी डरता है क्या? केतु के लिए भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर राहु की रेमेडी है तो केतु भी उसी का पार्ट है। वो किससे कांपता है? केतु की रेमेडी थोड़ी सी ऑकवर्ड है, बट घरों में पड़ी हुई चीज़ों के साथ ही है। घरों में हम लोग नॉर्मली इमली आती है ना, घर पे चटनी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, खट्टी वाली इमली। उसकी 12 बीज लेने, 12 बीज पीपल के पेड़ के नीचे जाके दबा के आने हैं। ये बुधवार को करना है। 24 घंटे में रिजल्ट है इसके भी। पैसे की ब्लॉक हो गया हो आपका, हस्बैंड वाइफ में क्लेश चल रहा हो, या केतु की कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। मेजर प्रॉब्लम क्या होती है केतु की? सर, केतु जिससे जुड़ गया उसकी प्रॉब्लम ही है, जिस ग्रह से जुड़ गया। सिम्टम क्या देता है? ब्लॉकेजेस होंगी आपको किसी भी चीज़ में, आपके काम पूरे नहीं हो रहे, 2-2 3-3 ट्राइज के बाद भी नहीं हो रहे आपके काम। यूरिन से जुड़ी इन्फेक्शन होनी शुरू होगी, वो केतु की। या प्रोस्टेट हो गया, वो केतु का है। सर जिसको प्रॉब्लम है उसी को जाके कोई भी कर दे फैमिली में, ब्लड रिलेशन में कोई भी कर सकता है। अच्छा, अब इसमें ना फॉरेन वाले लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे पीपल का पेड़ नहीं है। हाँ बहुत लोग अगर ओवरसीज रहते हैं वहाँ पे पीपल का पेड़ नहीं है, तो फिर उनके फैमिली मेम्बर उस कंडीशन में 12 इमली के बीज तो मिल ही जाएंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे। वो किसी भी फीमेल वाइट एंड ब्लैक कलर की डॉग के पीछे जाके फेंक दो। बैठी होनी चाहिए उस टाइम पे बस। ओ, बैठी होनी चाहिए, कभी काटने सर वहाँ पे तो स्ट्रीट डॉग्स भी कम होते हैं विदेश में। किसी की हो उसके पीछे फेंक दो। उसका मालिक तुम्हारे पीछे लग जाए। सर हाँ, पुलिस भी तो जल्दी बुला देते हैं छोटे छोटे। सर वो कंडीशंस हैं। मेरे जो ओवरसीज के क्लाइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पे जल प्रवाह भी कर लेते हैं, दबा भी लेते हैं, बहा भी लेते हैं। हाँ। तो जगह ऐसी होती है, हर जगह पे सीसीटीवी नहीं है, हाँ। तो पॉसिबल है वो करना। और सर आप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे कि घर बनाने की एक रेमेडी जिसमें आपने एक ऐसा एग्जांपल, मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को खुद बताओ। ये रेमेडी इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है, मतलब एक्चुअल में जिन लोगों की झुग्गी झोपड़ी है ना, मतलब जो बिल्कुल उसमें रहते हैं, उन लोगों के घर बन के 6-6 महीने में। बॉम्बे के मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने कोई फ्लैट लेना था 8 करोड़ का, उनकी 3 करोड़ की डाउन पेमेंट रेडी हो गई इस चीज़ से विदिन 6 मंथ्स, जबकि वो लोन में थे इस चीज़ से। लोन में थे और तब वो सोच रहे थे 8 करोड़ का घर ले लूं। हाँ, विशेष तो हर किसी की होती हैं, छोटे घर से बड़े घर में जाने की हर किसी में होती हैं।
और बॉम्बे वाले लोगों की ना एक और बात बताता हूँ आपको, मेरे पास जो एक्सपीरियंस आता है, बॉम्बे वाले लोगों के अकाउंट में 3-4 लोग पड़े होंगे ना, 3-4 करोड़, फिर भी कॉल पे यही बोलेंगे मर गए, लुट गए। उनके दिमाग में उस टाइम पे भी यही होता है कि जी हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है। सर वो इतनी एक्सपेंसिव सिटी है ना, उनको वो बहुत कम सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, ये चीज़ है। मतलब उनका पैसे का फ्लो डिस्टर्ब हो जाए ना, सर्वाइवल मुश्किल है वहाँ पर। तो उनकी ये विश थी, लोन भी ख़त्म हुआ इस टाइम पे उनका, और उन्होंने अपना सेपरेटली 3 करोड़ का डाउन पेमेंट भी दिया। रेमेडी बताऊँ सर? रेमेडी में इफ एंड बट कुछ नहीं है। गुरु पुष्य नक्षत्र की डेट जो है वो इंटरनेट पे देख के डाउनलोड कर लें आप। गुरु पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, प्रो केरला वेबसाइट है, दृक पंचांग है, या गूगल पे टाइप कर लो, जो भी नेक्स्ट आने वाली है उस पर आप ये चीज़ शुरू कर सकते हो। 43 डेज़ की रेमेडी है, 8 रुपये का खर्चा होगा रोज़, 43 दिन लगातार। रोज़ किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले के पास जाना है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेचते हैं, एक नई ईंट लेकर आनी है, अपने घर में वेस्ट में रखनी है, 43 दिन लगातार। खरीद के लानी है, लेकिन खरीद के लानी है, ऐसा नहीं कहीं काम चल रहा है उठा के। नहीं, नई ईंट खरीद के लानी है। जिस दिन 43 ईंटें पूरी हो गई उसको मंदिर में दे दो। मंदिर वाले का यहाँ हम क्या सर पे रखे इसे? बिल्कुल लेते हैं मंदिर वाले, हाँ बिल्कुल लेते हैं। मंदिर में कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं। 6 महीने में रिजल्ट देती है रेमेडी, कभी फेलियर नहीं हुआ। बिलीव कर रहा हूँ, थोड़ा सा लग रहा है कि जैसा आपने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में बोला कि झुग्गी झोपड़ी वाले भी हाँ बिल्कुल घर बना लेंगे, और बिल्कुल बना लेंगे, इफेक्टिव है इस लेवल पे। बिल्कुल है। मैं लॉजिक समझा रहता हूँ आपको। क्या है, ईंट जो होती है कंस्ट्रक्शन मटेरियल शनि का होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र होते हैं। ये टाइम मोस्ट बेनिफिशियल हम समझते हैं। शनि की चीज़ शनि की जगह पे वेस्ट डायरेक्शन में आप रखोगे 43 दिन लगातार, कोई भी चीज़ 43 दिन में अपनी पक्की जगह बना लेती है। कोई भी चीज़, आप साउथ में कभी जाओगे ना, साउथ में नागा भगवान के मंदिर है, वहाँ पे जब नागा भगवान को स्थापित करते हैं ना आपके पास लाइफ कर्मा के अकॉर्डिंगली, तो 43 दिन वो बहते हुए नदी में रखते हैं उनको, पहले शुद्धिकरण के लिए कि उनकी स्थापना करनी है। तो जब 43 दिन आप किसी भी चीज़ को वहाँ पर रखोगे उसकी स्थापना हो जाएगी वहाँ पर। लॉजिकल वे में शनि अपनी जगह पे पहुँच जाएगा, और जैसे शनि यहाँ पे पहुँचेगा स्ट्रांग होगा, काम चलेगा, आपका पैसे आएंगे, आपको प्रॉपर्टी ले लोगे। फिर शनि भगवान नाराज नहीं होंगे? आप वो घर छोड़ के चले जाओगे, शनि देवता को बिठाया आपने वहाँ जो भी अच्छे इवेंट होते हैं ना, घर बनाना, गाड़ी लेना, ये शनि शुक्र के अच्छे इवेंट्स में से हैं। आपकी जब भी किसी चीज़ में ग्रोथ होती है ना, प्लैनेट्स भी खुश होते हैं आपसे, क्योंकि आपने अच्छे कर्मों के थ्रू आपने उन चीज़ों को शनिदेव नाराज हो गए तो हमने यहाँ लाए, अब तुम कहीं और जा रहे हो। नहीं, वो चीज़ कभी मैटर नहीं करती सर। देखो, परिवर्तन लाइफ का नियम है, तो वो होता रहना चाहिए, तभी अच्छी चीज़ है, नहीं तो खड़े हुए पानी में भी सड़न हो जाती है। सर ये बढ़िया, आप लॉजिक देते हो हर रेमेडी के पीछे, साइंटिफिकली समझाते हो, वरना कहाँ लोग दे पा रहे हैं लॉजिक। मुझे सर खुद किताबें समझ नहीं आती, मैं तो प्रैक्टिकल पे चलता हूँ सर। लॉजिक पता होगा तभी चीज़ें होंगी। सर वैसे आप अपनी रेमेडीज अपने ऊपर ही करते हो, मतलब अपने उपाय खुद पर? सर आप नोटिस कर लो, मैंने कोई जेमस्टोन नहीं पहन रखा। एक चेन पहन रखी है आपने? चेन पहन रखी है क्योंकि वो शादी पे मिली थी और इयररिंग्स? इयररिंग्स तो रेमेडी है, ये रेमेडी है, बट जेमस्टोन्स की रेमेडी में प्रेफर नहीं करता। अच्छा। क्योंकि आपने चलो कितने एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जिनके हाथ खाली हैं? 1-2 देखे थे, मतलब हमारे पास ही आए थे, उनको ही देखा था कि जो हाथ में नहीं था। न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे वो, उनके हाथ में ब्रेसलेट होते हैं। देखो, मेरा मानना पर्सनल चीज़ ये है कि जितने प्लैनेट्स आपके लिए हैं ना, वो आपकी लाइफ में है, इनकी लाइफ में है, अंबानी की लाइफ में, किसी की भी लाइफ में है, उतने ही ग्रह हैं आपके पास, उतने ही मेरे पास हैं। आपके ऊपर भी बैड टाइम आएगा, मेरे ऊपर भी आएगा, अच्छा टाइम आएगा, मेरे ऊपर भी आएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आपको समझ तो ये आना चाहिए ना कि आपको कौन सा ग्रह फ़ायदा कब देगा। अगर हमारे पास हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर हैं, हमें हड्डियों की प्रॉब्लम चल रही है, हम ऑर्थो के पास जाएंगे, न्यूरो के पास नहीं जाएंगे ना। तो हमें पता होना चाहिए पहले डॉक्टर कौन सा है। वैसे ही आपके पास जो ग्रह है ना, आपको पता होना चाहिए किससे है। नॉर्मल इवेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिससे ग्रह आपके ठीक किए जा सकते हैं। मैं कंसल्टेशन में किसी को कभी भी जेमस्टोन रेफर नहीं करता, किसी को रेफर नहीं करता कभी भी, क्योंकि जेमस्टोन के पीछे लॉजिक क्या है, एक तो डुप्लीकेट आते हैं, नॉर्मल पर्सन कोई भी ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ है किसी को एक्टिवेशन का तरीका नहीं पता। तीसरी चीज़ है कि आपको सही या गलत टाइम की चीज़ नहीं पता, कब पहनना चाहिए कब नहीं पहनना चाहिए। हर साल आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह चेंज होते हैं, लोग वही पहन के घूमते रहते हैं। जेमस्टोन पहनने के अपने नियम है कि इस टाइम पे नहीं पहनने चाहिए, नियम होते हैं। मैं पर्सनली इसलिए प्रेफर नहीं करता सर, क्योंकि किसी भी ग्रह को ना एक्सेस पावर देना अच्छी चीज़ नहीं है। जो ग्रह ऑलरेडी अच्छा बैठा है, अब एक लॉजिक चलता है, जो ग्रह अच्छा है उसका जेमस्टोन पहन लो। अब आप एक बॉटल ऑलरेडी भरी हुई है, अब उसको और भर के क्या करोगे, पानी बाहर ही गिरेगा, कोई लॉजिक नहीं बनता उस चीज़ का। तो आप नॉर्मल अगर वही करना है उसका कलर्स पहन लो, आप बराबर के काम करेंगे। वैसे ही आपकी कलर की गाड़ियाँ होनी चाहिए जो ग्रह आपके फेवरेबल है, प्लैनेट वही काम करेंगे आपको। या उसके और रेमेडीज़ हैं बहुत सारी ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो कर सकते हो। 2 स्पेसिफिक रेमेडीज़ भी होती हैं चार्ट के अकॉर्डिंगली।
सर थोड़ी सी क्विक रेमेडीज ले लेते हैं अभी पॉडकास्ट को एंड होने से पहले पहले, ताकि तो कलर्स की जो बात कर रहे थे ना हम लोग, कलर्स में आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे रील्स में या बोर्ड्स में लोग ना बहुत सारे नंबर देते हैं यहाँ पे लिखने के लिए, शुक्र पर्वत के ऊपर इस जगह पे किसी ने कोई नंबर दिया, किसी ने कोई नंबर दिया, बट वो सारे नंबर्स मोस्टली ग्रीन कलर से लिखे जाते हैं। कभी सोचा इस चीज़ के बारे में? ग्रीन कलर से होते हैं। प्रैक्टिकली क्या कंडीशन है, आप कोई भी नंबर लिख लो यहाँ पे, आप चाहे 1 लिख लो, 5 लिख लो, कुछ भी लिख लो, जब तक यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं आएगा पैसा नहीं आना। अच्छा, ग्रीन कलर लॉजिक है। आप जितने स्विच वर्ड अभी तक कर रहे थे ना, आप यहाँ पे 24 नंबर लिखो या ये लिखो वो लिखो, आप बंद कर दो, यहाँ पे ग्रीन कलर के 3 डॉट्स लगा लो, वो भी वर्क करेगा। 200% करेगा, बराबर का काम करेगा। नंबर्स मैटर करते हैं, लेकिन इस जगह पर, शुक्र की जगह पे, जब आप बुध को एक्टिवेट करोगे इस एरिया पर, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसे का योग एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। नंबर मैटर नहीं करता, कलर मैटर करता है। और कौन से कलर्स मैटर करते हैं सर? रेड कलर भी लगा सकते हो यहाँ पर, रेड से भी पैसा आएगा, ग्रीन से भी आएगा, ब्लैक से नहीं आएगा बस। रेड तो पर स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा ना, जो लिख सकते हैं, या कोई भी लिख सकता कॉमनली ग्रीन है, बट स्पेसिफिक कंडीशंस, आपको अर्जेंसी में पैसा चाहिए तो रेड लगाओ। अर्जेंसी में पैसा चाहिए, जैसे किसी की EMI रुकी पड़ी, अकाउंट खाली है, तो 3-4 दिन में पैसा चाहिए, वो ग्रीन की जगह पर यहाँ पर रेड लगाए। नॉर्मल रूटीन लगाना है तो यहाँ पे 3 डॉट आप उसके लगा लो, ग्रीन के लगा लो। और सर जैसे आप कह रहे हो, ऐसे ही इमरजेंसी में कुछ और फंड चाहिए हो तो कुछ और रेमेडी भी है? मंत्र होते हैं, देखो सनातन से हम लोग बिलोंग करते हैं तो सनातन पे ज़्यादा जाएंगे, बाकी स्विच वर्ड्स की तरफ हम इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। सनातन में ना हमारे बहुत सारे ऐसे पावरफुल मंत्र हैं जिनसे बिना किसी और चीज़ के अग्नि भी जलाई जा सकती है, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा पावर है हमारे मंत्रों में। वैसे ही मंत्र पैसे की जनरेशन के लिए भी होते हैं। अभी तक जितनी भी चीज़ें किसने भी करी हैं वो चीज़ें सारी सेपरेट हैं। आप कमेंट्स में पढ़ लेना कि उनको पैसे का गेन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक मंत्र करके देखो, सोते जागते उठते बैठते जहाँ मर्जी करो। मंत्र है ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा, ओम वसुधरे स्वाहा। इसको चलते फिरते करना शुरू कर दो, 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा गारंटेड, 3 दिन में, और हर किसी को मिलता है। आपकी कुंडली में जो मर्जी प्रोवाइडेड आप जॉब वॉब भी कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, अपना कभी काम वाम छोड़ के बैठ रहे हो और यही जॉब। एफर्ट्स तो रहेंगे, लेकिन रास्ता बन जाएगा आपको उसके लिए भी। काम तो करना पड़ेगा। इस चीज़ से ना, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, किसी के पड़ोसी से किसी को पैसे लेने थे, 4 साल से बंदे ने पैसे नहीं दिए थे, उसके पैसे निकल गए। दोस्तों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। करो 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 जिस पे मर्जी करो। और कौन सी रेमेडीज है सर आपके पिटारे में? सर रेमेडीज़ बहुत सारी हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन की किस तरह की प्रॉब्लम किसी को है, उसके अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे लास्ट पॉड में हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें बिजनेस को लोग तंत्र से बांध देते हैं। लास्ट टाइम का जिन लोगों ने रेमेडी की, नींबू वाली जो बताई थी मैंने, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया लोगों का। अब एक और दे देता हूँ उस चीज़ के साथ ही, अगेन हनुमान जी की ही रेमेडी है। इसके सिम्टम्स क्या है सर? सबसे पहले अगर बिजनेस बंद जाए? सर एम्प्लॉय छोड़ना शुरू कर देंगे, आपके बिजनेस पे कस्टमर आएगा, मैच्योर नहीं होगा, कस्टमर की इंक्वायरी कम हो जाएगी, लोग बीमार रहना शुरू कर देंगे, झूठ बोल के छुट्टियां करनी शुरू कर देंगे, पार्टनरशिप में कलेश रहेगा, घर पे कलेश रहेगा, या आपके पास पैसा रुक जाएगा। कॉमन चीज़ें हैं, ये होती हैं मोस्टली। और देखो जो राइज कर रहा है ना बंदा, उसके राइवल्स हमेशा बनते ही हैं, कोई भी हो। हनुमान जी का ही उपाय है, कभी फेल ना होने वाला उपाय है। जिसने एक बार कर लिया उसको अगले हफ्ते से रिजल्ट मिल जाएगा इस उपाय का, ठीक है? मंदिर में ना, आप हनुमान जी के मंदिर में ट्यूसडे की शाम को जाना है। हनुमान जी के ऊपर ना कपड़े चढ़ा रखे होते हैं लोगों ने, जिसको चोला भी बोलते हैं। वो कपड़े पंडित जी से मांग कर ले लेने हैं, जो 1 वीक यूज़ हुए हों या कम से कम 24 घंटे यूज़ हुए हों, हनुमान जी के ऊपर चढ़े हैं। वो लेकर आओ, स्टाफ के जाने के बाद उसको पूरे ऑफिस में घुमाओ, और जिस चेयर पर आप बैठते हो उस चेयर के ऊपर हनुमान जी को बोलकर वहाँ पर विराजमान कर दो 1 रात के लिए। अगले दिन सुबह जिस टाइम पे आपका 4:30 से 5 बजे का टाइम होगा, ऑफिस खोलो, ये सामान निकालो, यहाँ से उठाओ, पूरे ऑफिस की सारी दीवारों को टच कर दो, अपनी चेयर को टच कर दो, चेयर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, इसको किसी भी साफ़ पानी में जाके जल प्रवाह कर दो। आपका जितना मर्जी बड़ा तंत्र होगा, जो मर्जी प्रॉब्लम होगी, आपका काम चल पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि हनुमान जी खुद आ जाएंगे वहाँ पर, हनुमान जी के आगे कुछ नहीं चलता। सर हनुमान जी तो सुप्रीम पावर है, उनके आगे कोई कुछ नहीं है, ओनली बजरंग बली। बिल्कुल सही बात है, उनके आगे कुछ नहीं चलता, और ज़बरदस्त रेमेडी है। सर रिलेशनशिप्स के लिए भी आप बता दो कुछ। रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ में अगर आपस में अट्रैक्शन ख़त्म हो गई है, या फिर आपस में रिलेशंस कम हो गए, एक टाइम आता है जब एक दूसरे में बिजीनेस की वजह से वैसे इंटरेस्ट कम हो जाता है। हस्बैंड वाइफ को शुक्रवार के दिन गुलाब का इत्र गिफ्ट करे, शुक्रवार के दिन के टाइम पर। वाइफ उसको 7 दिन लगातार यूज़ करे, अपनी अलमारी में रखे,
और हस्बैंड उसकी अलमारी में से निकाल कर लगातार उस 7वें दिन के बाद से यूज़ करना शुरू कर दे। रोज उसकी अलमारी से ही निकाल ले उसी की अलमारी से निकालना है। और वहीं रखे वापस। इत्र के लिए तो कहा जाता है कि 2 तो लड़ाई हो जाती है वैसे। हाँ, अभी तो बताया आपने परफ्यूम गिफ्ट मत करो। वाइफ को दे रहे हो, वाइफ तो आपका प्योर शुक्र है। वाइफ से ही तो सर वैसे लड़ाई हो तो दिक्कत होती है, नहीं होगी? नहीं, बात सही है आपकी, वो हर घर में होती है, लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन करने के रिलेशन भी शुक्र से होते हैं। ओके। सबसे प्योर शुक्र अगर किसी की लाइफ में है कोई भी, तो आपकी वाइफ है, और फीमेल खुद शुक्र होती है। तो उसको शुक्र की चीज़ें दोगे, आपका शुक्र स्ट्रांग भी होगा। ओके। और वाइफ देखो अपनी अलमारी में रखेगी, खुद यूज़ करेगी, वो तो शुक्र और चार्ज हो गया। सही बात है, खुशबू मेंटेन रखो। तरह तरह की रेमेडीज हैं सर, अलग अलग हाँ अलग। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो चीज़ें हैं सर जो आज की डेट पे किसी ने अभी तक कोई बात नहीं की इन चीज़ों के बारे में। सर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी कुंडली में लिखा है कि उनके ग्रह कुछ इस तरीके से अलाइंड है कि उनकी राइज मतलब होना ही होना है, ग्रोथ रहेगी हमेशा जिंदगी भर। तो कुछ लोगों की ना लाइफ में पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आती है, उनकी कुंडली में कुछ योग ऐसे होते हैं जो राइज करते ही करते हैं। जैसे किसी की कुंडली में बुध चौथे घर में बैठा है, बृहस्पति दूसरे घर में बैठा है, इस कंडीशन में राइज करेंगे ही करेंगे। किसी कुंडली में 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है, 10वें घर खाली पर है उसकी कुंडली में, और 12th हाउस में कोई ग्रह है, कोई भी ग्रह हो, ये भी लोग राइज करेंगे ही करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, किसी की भी कुंडली में शुक्र लगन में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ये लोग राइज करेंगे ही करेंगे। ये डाउनफॉल नहीं देखेंगे लाइफ में कभी भी, कुछ भी ऊपर नीचे हो, उनका दिमाग वैसे चलेगा कि करेंगे करेंगे। एक कॉम्बिनेशन और है, बृहस्पति 4th हाउस में। सर एक प्लैनेट ऐसा है जिसको हमने पैसों से रिलेटेड बातों में दूर दूर तक नहीं सुना, जिसे मंगल कहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मंगल भी पैसा दे दे? मतलब सर मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा था, सारे के सारे प्लैनेट इक्वली आपको पैसा दे सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि किससे पैसा निकालना है, मतलब कौन सा ग्रह आपकी फेवर में जा सकता है। मंगल की कंडीशन क्या है ना, मंगल अभी तक जो लोगों ने समझा वो फिजिकली इन्वॉल्वमेंट आपकी एक्सरसाइज वगैरह में है, आपका एफर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों में ही लोगों ने उनको बोला है, या मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, मेडिकल इश्यूज़ के लिए बोला है। पर प्रैक्टिकली मंगल के भी कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे मंगल भी आपको पैसा दे सकता है। वो भी दे दो आप उपाय। ट्यूसडे के दिन अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हो, आप 800 ग्राम मीठी बूंदी लेनी है आपको। वो रेगुलर बेसिस पर आप बांटना शुरू करो, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं करना है। भोग लगाओ, भोग लगाया हनुमान जी को और उसको बांटना शुरू कर दो, ठीक है। और इसके साथ अगर मंगल के साथ कहीं पे अगर आपका राहु खराबी कर रहा हो, तो इस उपाय को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। ये 800 ग्राम बूंदी किसी डिब्बे में लेके अपने पिलो के पास रख लो रात को, 4 मूली और 400 ग्राम चाय पत्ती, ये पिलो के पीछे रख लो रात के टाइम पे। मॉर्निंग में ही स्वीपर को दे दो, फिर मंदिर में मत दो। तो दोनों कंडीशन में पैसा आएगा। ओह वाह सर वाह। अगर राहु से खराबी साथ में चल रही है तो करना है दूसरा वाला। अच्छा सर, इतनी रेमेडी हमने पैसों की कर ली है कि पैसा आए ही आए, और मैं चाहता हूँ ऑडियंस के पास भी खूब भर भर के पैसा आए, प्रोवाइडेड वो अपना काम पूरी मेहनत और शिद्दत से कर रहे हैं। ऐसा भी कोई प्लैनेट है कि आप कुछ भी कर लो, चाहे अगर वो खराब है तो पैसा आ ही नहीं सकता? बिल्कुल हैं ऐसे प्लैनेट्स, कॉम्बिनेशंस भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं। जैसे किसी की कुंडली में शुक्र और चंद्र का योग होगा, इस कंडीशन में कभी भी किसी के पास सेविंग्स नहीं होंगी। चाहे वो रेमेडी कर ले, चाहे रेमेडी कर ले, खर्चा ज़्यादा होगा, होगी नहीं। रेमेडी करने की बात और है, रेमेडी भी उसकी दे देता हूँ। तिजोरी में 8 बादाम काले कपड़े में बांध के आप रखना शुरू कर दो, पैसा स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जिसका शुक्र और केतु होगा उसके पास पैसा आएगा नहीं, एफर्ट ज़्यादा होंगे। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अपने लॉकर में आप एक कामधेनु गाय चांदी की रखना शुरू कर दो लॉकर में घर पे, इसकी भी रेमेडी साथ में हो गई। अब एक ग्रह ऐसा है जिसको आप कितना भी ठीक कर लो, अगर वो आपने अपनी नेचर में, अपनी रूटीन में ठीक नहीं किया, तो आपके पास पैसा क्या छोड़ो, लाइफ में कोई भी चीज़ सेटल नहीं होगी, कोई भी चीज़। वो ग्रह है चंद्र, मून, यानी कि आपके इमोशंस, आपका माइंड, जो आप सोचते हो। आपने एक चीज़ सुनी होगी, माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, है ना। तो माइंड सेट किस चीज़ से आता है? चंद्र से आता है। अगर आपने चंद्र को बैलेंस किया तभी आपकी कुंडली में बाकी ग्रह आपके अलाइन होंगे, क्योंकि चंद्र ही आपके इमोशन दिखाता है, चंद्र ही आपके कैश फ्लो भी दिखाता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा आपको। हाँ सर ये ठीक है, तो फिर इंसान डिसीजन भी तभी सही ले पाओगे आप। सही बात है। अच्छा सर एक चीज़ और, हमारी लास्ट टाइम ऑफ कैमरा बात हो रही थी, जब आपने हमारे कान के पियर्सिंग नोटिस करी थी, तो आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही थी। मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताओ। आपने भी पहन रखे हैं वैसे तो। हाँ लेकिन ये डायमंड नहीं है, ये गोल्ड सेम चीज़ काम करेगी। डायमंड्स हैं या बीच में उसके जरकन है या मोजोनाइट एक आता है स्टोन, वो है। तीनों के तीनों शुक्र से संबंधित हैं। और जो गोल्ड होता है ये बृहस्पति होता है। दोनों ग्रह आपस में ना एनिमी हैं, दोनों आपस में। मेल्स को मेडिकल इशू अलग तरीके से होते हैं, इससे फीमेल्स को अलग तरीके से होते हैं। जितनी भी फीमेल्स को यूट्रस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, कंसीविंग नहीं हो रही है, एग नहीं बनता है, वो मोस्टली कानों में आपको डायमंड स्टड्स के साथ मिलेंगी।
और जितने मेल्स को स्पर्म से जुड़ी हुई दिक्कत है, स्पर्म्स वीक है, सेक्सुअल इलनेस है, कोई भी ऐसी दिक्कत है, वो भी कानों में आपको इसी के साथ मिलेंगे, डायमंड स्टड के साथ। तो पहनने ही नहीं चाहिए डायमंड स्टड? कानों में ना पहनो, हाथों में पहन लो जो पहनना है आपको डायमंड का। बट सर बहुत लोग पहनते हैं आजकल तो डायमंड के, सबको दिक्कतें हो रही पहनते हैं। जरूर, डेफिनेटली होगी। आज की डेट पर अगर आप IVF का रेशियो देखोगे ना इंडिया में, वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% टच होने वाला है। 50 to 60%। आप सोचकर देखोगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पहले मैंने बोला चूड़ियाँ बट पहननी बंद सर कर दी। अकेला डायमंड ही उसका कारण नहीं है, लाइफस्टाइल भी ओवरऑल लाइफस्टाइल तो है ही है, लेकिन ये वन ऑफ द सपोर्टिंग चीज़ें हैं जो खराब कर रही है बेसिकली। तो अगर ये उतार दे तो ठीक हो जाता है? ठीक नहीं होगा, इम्प्रूव होगा। जो चीज़ खराब हो रही है वो और ख़राब नहीं होगी। ओके। मतलब एक चीज़ है ना कि इन्फेक्शन हो रही है, उसको और ख़राब कर रहे हैं हम लोग, वो रुक जाएगी। अगर ये पहने रखो लाइफस्टाइल सही है? लाइफस्टाइल सही है मतलब जैसे आपने बोला कि अगर किसी को PCOD हो रहा है, PCOD ऐसी बीमारियां लाइफस्टाइल से ही होती हैं। लाइफस्टाइल से तो होती हैं, लेकिन इन चीज़ों से बढ़ावा मिलेगा, उन चीज़ों को और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ग्रह ही हैं वो भी जो आपकी लाइफस्टाइल है। आप अगर फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो आपका राहु खराब है, आप काला रंग ज़्यादा पहनते हो आपका शनि खराब है, नीला पहनते हो आपका राहु खराब है। वो कंडीशंस हैं, ग्रह आपसे काम कराएंगे। काला रंग ज्यादा पहनते तो शनि खराब है? शनि खराब है, जो ग्रह खराब होगा आपकी अलमीरा में भरमार होगी वो। अच्छा, वही रंग ज़्यादा होंगे आपके पास। वाह सर, ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात पता चली। बिल्कुल वही होगी आपके पास। आप कौन सा कलर ज्यादा पहनते हो? सर मेरा डिफरेंट सिस्टम है, मैं सरेंडर करके चलता हूँ पेरेंट्स को। मेरे लिए वेलकम है, किसी की कोई भी पेरेंट किसी भी तरह से आता है मेरे लिए वेलकम। आप खुद कोई रेमेडी नहीं करते? मैं खुद कोई रेमेडी नहीं करता, क्योंकि मैं पेरेंट्स के साथ ही काम करता हूँ। पर सर आपने ये रेमेडी तो की हुई है कानों वाली। सर ये जेनरिक हमारे ना 16 संस्कार सनातन में होते हैं, उनमें से एक कर्ण वेद संस्कार होता है, ये वो है, ये रेमेडी नहीं है। ये किस लिए? ये हमारे संस्कारों में होता है। देखो इससे ब्रेन पावर आपकी अच्छी होती है। किसी फीमेल को अगर PCOD की प्रॉब्लम हो, वो बैलेंस होता है। आपकी किसी भी चीज़ को समझने की शक्ति, आपकी वाणी अच्छी हो जाती है किसी भी चीज़ को। तो ये कॉमन है, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी है। और कर्ण वेद संस्कार जो है, आप 16 संस्कार पढ़ लो, उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेन है, और हर हिंदू को करना चाहिए ये। तो ये गोल्ड पहन सकते हैं कानों में? गोल्ड ही पहनना, डायमंड नहीं पहनना चाहिए। सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि नेम चेंज, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब कितना काम करते हैं वर्सेस लाल किताब अगर हम ले लें, एस्ट्रोलॉजी ले लें, तो मतलब जितनी रेमेडीज हमने बताई और जितनी हमारे व्यूअर्स को अलग अलग तरीकों से पता चलती है, तो कौन सी सबसे ज़्यादा सही है? क्या सर सीन क्या है? मतलब काम देखो सारी चीज़ें करती हैं, जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू ज़रूर होती है। मेन चीज़ ये चीज़ है कि ये सारी चीज़ें ना सपोर्टिंग में आती हैं। सपोर्टिंग में जैसे आप मान लो किसी फंक्शन पे जा रहे हो, आप कहीं पर भी, आप अगर कपड़े चेंज करते हो वो सपोर्टिंग में है, आप अंदर से वही रहोगे, ठीक है। वास्तु की रेमेडीज तब तक आपके लिए काम नहीं करेंगी, तब तक लाइफ टाइम आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी, जब तक आपकी मेन कुंडली आपके लिए ठीक नहीं है। आप न्यूमरोलॉजी कर लो, आप वास्तु कर लो, आप हीलिंग करवा लो, या आप कुछ भी चेंज करके देख लो, जब तक आपकी प्लैनेट ठीक नहीं है ना, आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें अनस्टेबल ही रहेंगी कैसी भी कंडीशन में। तो आपको मेन चीज़ उस पर काम करना है, जो आपकी लगन कुंडली के ग्रह आपको कर्म मास के अकॉर्डिंगली मिले हैं। न्यूमरोलॉजी में सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम है, सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम है। न्यूमरोलॉजी में आप ट्विंस की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वास्तु में आप ये नहीं बोल सकते कि किसी घर में कौन से साल में जाकर कौन सी दिक्कत होगी। वास्तु कितना भी ठीक हो, गलत टाइम आएगा, लोगों को जेल हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है लोगों की, खुद वास्तु करने वालों की हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी इकलौती चीज़ ऐसी है जो मिनट के हिसाब से बता सकती है कि आपको इस टाइम पर ये प्रॉब्लम होगी, इस टाइम पे ये दिक्कत होगी, इस टाइम पे आप ये पहन कर आएंगे, ये खाएंगे, इससे मिलेंगे, इससे ये दिक्कत हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी प्राइम चीज़ है, मतलब वो पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, बाकी सब साइंसेज इसी में से सपोर्टिंग वर्ब्स जैसे हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वैसे होती हैं। ऑल राइट सर, इस पॉडकास्ट को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं सर। अब तो ख़त्म करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए मैं जनता से बोलूँ, अगर आप लोग को लगता है जितनी भी हमने समस्याएं यहाँ पे डिस्कस करी हैं, अगर आपका उन समस्याओं का हल सर कर सकते हैं तो प्लीज़ सर को रीच आउट करें। सर की सभी डिटेल्स नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। सर का इंस्टाग्राम यहाँ पे बार बार आ ही रहा था, और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, जाके सर को ज़रूर फॉलो कीजिए। और इस पॉडकास्ट को भी अपने तक ना रखिए, इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में हर जगह पहुँचाइए। और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना अपने हिसाब से, और हमको सब्सक्राइब भी कर देना। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं जो हमें बिना सब्सक्राइब करे हमारे पॉडकास्ट के मजे ले रहे हैं, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।